Good morning, students. Today we are going to start chapter 3rd in your practice book. And course book में chapter हमारा 3rd complete हो चुका है. हमने कौन सा chapter पढ़ा है? India States and Physical Features. इसके बारे में हमने read कर चुके हैं. तो अब practice book है हमारे. तो first turn क्या है? My turn first, जो parent guided activity है, यानी आप पेरेंट्स की हेल्प से इस एक्टिविटी को कर सकते हैं. मेक ए कंपास रोज आउट ऑफ थिक पेपर लाइक ए ग्रीटिंग कार्ड. आपको एक कंपास रोज बनाना है जो थिक पेपर होता है, मोटा पेपर, जैसे कि कैसे ग्रीटिंग कार्ड हो सकता है. यूजिंग दिस कंपास रोज फाइंड आउट एंड लिस्ट एनी वन थिंग अराउंड योर हाउस इन ईच ऑफ द 4 मेन डायरेक्शंस एंड 4 सब डायरेक्शन. और आपको क्या करना है? इस कंपास रोज का यूज करना है खोजने के लिए. आप कोई भी वन थिंग्स अराउंड योर हाउस, जो भी आपके चारों तरफ चीज़ें फैली होती है, उसकी लिस्ट बनाते हुए और पढ़ते हैं जो 4 मेन डायरेक्शन और सब डायरेक्शन का उसमें करते हुए आपको फाइंड करना है कि ये चीज़ किधर की साइड में है और ये कहाँ है. समझ रहे हैं ना आप लोग? तो 4 मेन डायरेक्शन भी उसमें करना है इंडिकेट, और 4 सब डायरेक्शन भी यूज़ करना है. नाउ ड्रा द पिक्चर ऑफ योर होम ऑन एन A4 साइज शीट. अब आप क्या करेंगे? अपने घर की जो पिक्चर होती है उसको एक बड़ी सी साइज़ की शीट पे आप उसको यूज़ करेंगे. A4 साइज़ की जो शीट आती है उसकी पिक्चर बनाएंगे. एंड ड्रॉ ए कंपास रोज एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द शीट. और आपको एक कंपास रोज को ड्रॉ करना है, खींचना है. राइट कोने में, शीट के जो राइट कोने है उसे कंपास रोज को ऊपर की तरफ आपको बनाना है. Take help of the compass rose to draw things that you have listed in correct directions around your house. और आपको कंपास रोज की हेल्प की सहायता से चीज़ों को ड्रॉ करना है और आप उसकी करेक्ट डायरेक्शन में आप अपने अराउंड योर हाउस की जो भी है चारों तरफ की चीज़ों के बारे में करेक्ट डायरेक्शन को लिखेंगे. नेक्स्ट, माई टर्न सेकेंड. राइट द नेम्स ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इन द गिवन ब्लैंक स्पेसेस. अब देखिए, आपको ये नीचे की तरफ आपको नेबरिंग कंट्रीज के नेम बताने हैं. मार्क देम इन द मैप बाय राइटिंग द नंबर गिवन अगेंस्ट ईच कंट्री. फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अब देखिए उसमें मार्क्स डाले गए, नंबर डाल दिए गए हैं. 1 नंबर, सेकेंड नंबर, तो ये आपको देखना. पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे लिखा गया है, सेकेंड चाइना, थर्ड नेपाल, 4 भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान. ये हमारे क्या है? नेबरिंग कंट्रीज है. ओके, तो अभी यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैप दिखाई दे रहा है. तो ये जो भी हमने नेबरिंग कंट्रीज को डिस्कस किया है, अब इसको इसमें हमें मैप के अंदर शो करना है. तो आप सब देख रहे हैं, फर्स्ट पाकिस्तान यहाँ पे लिखा गया है, तो हम सेकंड कंट्री है अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स. ये हमारे क्या है? नेबरिंग कंट्रीज हैं. इसे आप नंबर वाइज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. ओके, तो ये आपको लर्न करना है. अपने नेबरिंग कंट्रीज को आपको याद रखना है कौन कौन सी है. माई टर्न थर्ड. फिल इन द ब्लैंक्स. रेफर टू फिगर 4 गिवन इन योर कोर्स बुक फॉर हेल्प. तो फर्स्ट क्या? इंडिया हैज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. आपको पता है ना इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. सेकेंड, द 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स विच आर आल्सो द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर. 2 हमें समूह बताने आइलैंड के जो हैं, जो यूनियन टेरिटरीज में भी आते हैं. तो कौन कौन से? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं. ओके, नेक्स्ट, Ritu lives in West Bengal and Vibhu lives in Maharashtra. The large water body near Ritu's state is. अब देखिए वेस्ट बंगाल में ऋतु रहती है, तो ऋतु की जो लार्ज वाटर बॉडी है वो कौन सी आएगी उसमें? द बे ऑफ बंगाल. कौन सी? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी. एंड विभू जो है उसकी स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र. तो विभू स्टेट इज कौन सी स्टेट में लोकेटेड होगी उसकी, मतलब लार्ज वाटर बॉडी कौन सी है उसमें? अरेबियन सी. कौन सी है? अरेबियन सी. क्लियर? ओके, नेक्स्ट. अब इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट इन इंडिया. अब देखिए हमारे जो उत्तरी हिस्से की तरफ कौन से राज्य आता है भारत में? तो हिमाचल प्रदेश. ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट जो है हमारा हिमाचल प्रदेश है. नेक्स्ट, द स्टेट्स ऑफ इंडिया विच शेयर बॉर्डर विथ पाकिस्तान
तो कौन कौन सी स्टेट है? 3 स्टेट है, गुजरात है, पंजाब एंड राजस्थान है। ओके, तो गुजरात, पंजाब एंड राजस्थान। ओके, 4 स्टेट नहीं है, ओनली 3 स्टेट्स ही है जो कि हमारे पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर को शेयर करती है। माई टर्न 4, आइडेंटिफाई द लैंडफॉर्म्स। देखिए पिक्चर में आपको लैंडफॉर्म्स के बारे में दिखाया गया है, तो आप सोच सकते हो उसके बारे में, या मैं भी ये समझ सकती हूँ कि आप ये समझ जाएंगे देख के पिक्चर। तो देखिए आप समझ सकते हैं, यहाँ पे कैरेक्टर्स का भी पिक्चर बताया गया। तो क्या है यहाँ पे? सैंड आपको दिखाई देती है। कौन सा पार्ट हुआ हमारा? डेजर्ट, है ना? तो कौन सा है? डेजर्ट है। नेक्स्ट में आपको पिक्चर को, यू कैन सी इट, आप देख सकते हो ना, इसमें क्या है? यहाँ पे बड़े बड़े से हिल्स बनाए गए, यानी माउंटेन्स की शेप दी गई है, तो ये माउंटेन्स है। नेक्स्ट है, अब चारों तरफ वाटर से है, यानी पानी से घिरा हुआ जो चीजें होती है वो आइलैंड होती है। और बीच में होता है टापू, तो उसे हम आइलैंड कहते हैं। तो ये आइलैंड की पिक्चर है। नेक्स्ट है हमारे प्लेटो के बारे में है, यानी पठार के बारे में है। तो वो आपको दिखाई दे रहा है, फ्लैट सरफेस है उसका, और स्टीप जो है इसकी, जो यहाँ पे चारों तरफ की जो है वो स्टीप क्लाइंब चढ़ाई है। नेक्स्ट है, ऑन द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो मार्क द 6 फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। अब देखिए मैप नीचे दिया गया है, उसमें 6 जो इसकी भौतिक बनावट है उसके बारे में हमें बताना है। तो पहले ऊपर जो पोर्शन है उसमें कौन सा आएगा? द नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो नॉर्दर्न माउंटेन्स है हमारा। नेक्स्ट है हमारा द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी हमने यहाँ शो कर दिया है। और फिर नेक्स्ट है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ओके, अब हमारे जो यहाँ पे है बीच वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है? द पेनिनसुलर प्लेटो। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटो है। और नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स किसे कहा जाता है? तटीय मैदान जो होते हैं, तो कोस्टल प्लेन्स है। ओके, फिर नेक्स्ट है द आइलैंड्स। अब नीचे की तरफ आप जब एक साइड में देखोगे तो आइलैंड्स है, ये जो कि चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, तो ये आइलैंड्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट माई टर्न 5, टिक द करेक्ट ऑप्शन पे चूज करना है आपको। द वाटर बॉडी दैट लाइज टुवर्ड द वेस्ट ऑफ इंडिया। जो मतलब लाइज वाटर बॉडी जो है जो वेस्ट ऑफ इंडिया की तरफ स्थित है, तो वो कौन सा है? अरेबियन सी है। द साइड्स ऑफ माउंटेन आर कॉल्ड स्लॉप्स। माउंटेन की जो साइड्स होती है उसे स्लॉप्स कहा जाता है, ढलान कहा जाता है। नेक्स्ट है, ए हाई एंड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए प्लेटो। यानी हाई है, ऊंचा, और फ्लैट एरिया है जिसका, उसे हम प्लेटो कहते हैं, यानी पठार कहते हैं। ऐसे भी आप जानते हो उसे टेबल लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इन मैप्स लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स एंड हिल्स आर शोन। हम मैप बनाते हैं तो उसमें लैंडफॉर्म्स को किस रूप में करते हैं? जैसे माउंटेन्स और हिल्स होगी उसको किस में करेंगे? ब्राउन कलर में करेंगे। द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर, नेबरिंग कंट्रीज जो भारत की है वो हैं चाइना है, नेपाल है, म्यांमार है, यानी ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द टॉप ऑफ ए माउंटेन इज कॉल्ड द, जो माउंटेन का टॉप ऊंचा हिस्सा होता है उसे पीक कहा जाता है। पीक यानी चोटी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हॉट डेजर्ट्स आर कवर्ड विथ सैंड। हॉट डेजर्ट्स होते हैं वो किससे ढके हुए होते हैं? सैंड से ढके हुए होते हैं, मिट्टी से। नेक्स्ट है, द लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ पे स्थित है? अरेबियन सी में। वी यूज द ब्लू कलर टू शो वाटर बॉडीज। हम ब्लू कलर को शो करेंगे वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ एंड कलर। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके लिए है। आपको यहाँ पे एक आइलैंड की पिक्चर बनानी है, उसको कलर भी करना है, और ए रेंज ऑफ माउंटेन्स, और एक माउंटेन्स की श्रृंखला को बनाना है। ठीक है, तो ये आपको खुद को करना है। तो आप देख सकते हैं, तो ये आपको खुद को ही करना है, इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है कि आप खुद करेंगे इसे। ओके, नेक्स्ट, राइट वन डिफरेंस बिटवीन ए पेनिनसुला एंड एन आइलैंड। अब देखिए हमें एक पेनिनसुला में और एक आइलैंड में एक मतलब डिफरेंस बताना है। तो पेनिनसुला क्या है? इट इज ए पीस ऑफ लैंड। ये एक जमीन का ही एक टुकड़ा होता है जो सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, जो कि क्या होता है? 3 तरफ से घिरा हुआ होता है, तीनों तरफ से। एक तरफ उसका ओपन होता है जहाँ पे लैंड होती है, और तीनों तरफ से। क्लियर?
An island, it is a piece of land surrounded by water on all sides. तो अंडरस्टैंड, यानी आइलैंड जो होता है वो चारों तरफ पानी से घिरा होता है और पेनिनसुला क्या होता है वो तीनों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है। क्लियर? ओके। सेल्फ चेक, देखिए आपको एक खुद को चेक करना है कि आपने इसमें हमने जो रीड किया वो आप कितना समझ पाए हैं। तो पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड, अब देखिए क्या क्या पॉइंट्स पे हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट है यूज ऑफ ए कंपास रोज टू फाइंड मैन एंड सब डायरेक्शन इन ए मैप। देखिए हमने कंपास का यूज करना सीखा, उसमें मैन और सब डायरेक्शन के बारे में भी हमने सीखा है और आई होप आप सब भी इसके बारे में समझ गए होंगे। तो ये आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग लिखना है कि यस आई अंडरस्टैंड या आई डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू लोकेट द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया इन ए मैप। अब देखिए हम नेबरिंग कंट्रीज को भारत के नक्शे में तो कैसे लोकेट करना है उसको बताना है, ये भी हम सीख चुके हैं। तो हमने कोर्स बुक में भी सीखा और इसके अंदर भी सीखा। तो ठीक है ना, अब क्लियरिटी के साथ आपको समझ में आया होगा। थर्ड है रीडिंग मैप ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, और हमने मैप में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को भी इस अध्ययन किया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑफ इंडिया, अलग अलग तरह के क्या होते हैं लैंडफॉर्म्स होते हैं भारत में। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, और हमारे फिजिकल डिविजन्स के बारे में भी हमने अध्ययन किया, भी किया ना हमने। नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न माउंटेन्स है, ये सब फिजिकल डिविजन्स है हमारे। तो क्लियर? तो आज हमने थर्ड का जो चैप्टर था उसका भी हमने प्रैक्टिस बुक को कंप्लीट किया है और आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ में आया होगा और ये कंप्लीट प्रैक्टिस बुक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।